तो जो कल तक ईमानदार थे वो आज दागदार हैं। जो कल तक सियासत को यानी कि राजनीति को कीचड़ समझते थे आज वो उसी के दलदल में हैं। जो कल तक राजनीति बदलने की बात करते थे, देश की सियासत बदलने की बात करते थे, आज सियासत ही नहीं शराब भी शर्मा गई है। जी हां, बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि आज का दिन उन्हें ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जांच की जो आंच है ना उससे परहेज है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश चले गए। क्योंकि उन्होंने जो तर्क दिए, उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में चुनाव प्रचार करना बेहद जरूरी है, रोड शो करना बेहद जरूरी है। और ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो नियम और कानून को सबसे पहले प्रमुख बताया करते थे, ईमानदारी की जो कहा जा सकता है कि बीन है वो बजाया करते थे। लेकिन जब जांच का मौका आया तब उन्होंने ईडी के सामने तर्क दिए, तर्क नहीं कई तरीके के सवाल भी पूछे हैं ईडी से। जबकि इसी आबकारी नीति मामले में, इसी शराब घोटाले मामले में दिल्ली की लगभग उनके एक मंत्री और एक सांसद पहले से ही जेल में हैं। और इस समय आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता सत्येंद्र कुमार, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, 3 लोग जेल में हैं। लेकिन आज बिग न्यूज बिग लिस्ट में हम आप ये भी बताएंगे कि पिछले 6 सालों में आम आदमी पार्टी के कितने बड़े जो नेता रहे हैं वो जेल पहुंचे हैं, किन किन पर कौन कौन से आरोप हैं, वो विधायकों के नाम भी हम आपको दिखाएंगे, चेहरे भी दिखाएंगे कि सिर्फ शराब नीति मामला नहीं है, कई ऐसे बड़े मामले रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो पहले से ही कानून के शिकंजे में रहे हैं और कई तरीके के बड़े आरोप रहे हैं। लेकिन जब हम लगातार अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की बात करते हैं और राजनीति बदलने की बात करते हैं तो कुछ उनके बयान हम अपने दर्शकों को जरूर सुना देते हैं कि आखिर ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो अन्ना आंदोलन के मंच पर लोगों को भरोसा दिलाते थे, कहते थे कि नहीं, सियासत से हमें दूर रहना है, सियासत एक ऐसा कीचड़ है जहां पर कोई सुधर नहीं सकता, कोई साफ बच नहीं सकता। और आज उसी सियासत के कीचड़ में सबसे नीचे वो दलदल में है और शराब के मामले को लेकर उन पर ईडी का जो समन पहुंचा है उस पर नहीं पहुंचा। लेकिन सबसे पहले वो बयान सुन लेते हैं। रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए, सबसे ज्यादा गड़बड़ यहां पे होती है दारू के ठेकों में, दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं। तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां से शिफ्ट करना। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी अगर तुमसे जांच नहीं होती तो। मैं उनको कहना चाहता हूं, जिस दिन आपको केजरीवाल के खिलाफ एक नए पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाए, चौराहे के ऊपर खड़े होकर फांसी दे देना, चौराहे के ऊपर खड़े होकर फांसी दे देना, चौराहे के ऊपर खड़े होकर फांसी दे देना। लेकिन रोज रोज की नौटंकी करना बंद करो, रोज रोज के तमाशे करना बंद करो। तो सुना आपने कि वो अरविंद केजरीवाल थे जो ईमानदारी की बात करते थे, ठेका बंद करवाने की बात करते थे और शुचिता, सियासत में शुचिता की बात करते थे। वो कहते थे कि नहीं, सियासत जो है सियासत से दूर रहना। लेकिन आज जो तारीख है, आज के दिन आप समझ सकते हैं कि आज ईडी ने उन्हें बुलाया और जांच से वो भाग गए मध्य प्रदेश, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं और वो स्टार प्रचारक है, उन्हें प्रचार करना है। लेकिन सबसे पहले एक बार और देख लेते कि जो शराब नीति का जो मामला है, नीति से क्या बड़ा बदलाव होता वो भी जानना बेहद जरूरी है। नीति से क्या बदला? पुरानी जो शराब नीति थी, 60% दुकानें सरकारी थी, 40% दुकानें प्राइवेट थी। लेकिन जो नई शराब नीति आई थी उसमें पूरे 100% जो दुकानें हैं वो प्राइवेट हाथों में थी, यानी कि जो सरकारी दुकानें थी उनको बंद कर दिया गया था। और यह दौर हम सभी ने देखा भी। एक लाइसेंस के लिए पहले 25 लाख रुपए देने पड़ते थे जो शराब का ठेका लेता था। नई शराब नीति के तहत 25 करोड़, यानी कि सीधे तौर पर जो बड़े शराब माफिया हैं जो 25 करोड़ दे सकते हैं उनको लाभ पहुंचाने का यह वो था। असर क्या था? छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गई और बड़े जो शराब माफिया हैं उनकी बल्ले बल्ले हो गई। और इसी शराब घोटाले को लेकर
पूरी आम आदमी पार्टी घिरी हुई है, अरविंद केजरीवाल भी घिरे हुए हैं, सवाल भी उनसे पूछने वाले ही ईडी पूछेगी। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल बनता है कि आखिर ईमानदारी की बीन बजाने वाले जो अरविंद केजरीवाल है आज खुद भ्रष्टाचार के काले बादलों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। इस पर बात करने के हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ विजय उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला सवाल, आपने बयान सुने अरविंद केजरीवाल के, अन्ना के आंदोलन से कुछ बयान थे, उस समय के कुछ बयान थे, वो जो ठेका बंद कराते थे, जो शराब की दुकानों को कहते थे कि नहीं बंद हो जाना चाहिए, आज उसी शराब के मकर जाल में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, अरविंद केजरीवाल में बहुत बड़ा चेंज आया है। जितनी बातें उन्होंने की उसके सब के खिलाफ उन्होंने काम किया। जो दूसरे नेताओं पे उन्होंने आरोप लगाए वो सारे आरोपों से खुद घिरे और उस पे वो कन्नी काटने की कोशिश करने लगे, बचाव के रास्ता ढूंढने लगे। जिन नेताओं का नाम लेकर उन्होंने चोर कहा था, जिन दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के लिए उन्होंने कहा था कि आरोप लगते इस्तीफा दे देना चाहिए, वो सारा कुछ इन्होंने नहीं किया। यानी इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। और एक तरीके से एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जो कुछ लोगों को कहा, सब्ज बाग दिखाए और जो नैतिकता मर्यादा की बात की, उससे बिल्कुल अलग एक ऐसे केजरीवाल के तौर पे ये सामने आए हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को न सिर्फ बढ़ावा दिया, पैसे पार्टी के लिए ट्रेल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ रुपए शुरुआती तौर पे ऐसा लग रहा है कि पार्टी को फायदा पहुंचा है। तो सिर्फ यही बातें नहीं, और भी ढेर सारी बातें हैं जहां अरविंद के, चूंकि रीजनल पार्टी के साथ पैसे की बहुत बड़ी दिक्कत होती है, वो पैसे कमाते हैं सरकार से ही और फिर खर्च करके और मजबूत पार्टी बनने की कोशिश करते हैं। बहुत कम समय में राष्ट्रीय पार्टी हो गए और जाहिर है कि सिर्फ कार्यकर्ताओं की बदौलत नहीं हुए, इन्होंने और भी मेथड इस्तेमाल किए हैं। और शराब घोटाला, जिस तरह से पूरा मामला मैं जानता हूं कि जब 21-22 की नीति इन्होंने बनाई थी शराब की, तो जैसा आपने बताया कि 60% दुकानें प्राइवेट थी और सरकारी हुआ करती। तो जो सरकारी दुकानें थी उसको भी इन्होंने प्राइवेट कर दिया, क्लस्टर बना दिया। हमारे एक जानने वाले भी उस ठेके में पार्टिसिपेट किए थे, तो उन्होंने बताया कि दुकानों का क्लस्टर बना दिया और उसको बड़े बड़े लोगों के सिंडिकेट बना के इन्होंने ठेके उठाए। उसका पीछे पर्पज खास था और पैसा कमाना ही पर्पज था। और उसमें सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इन्होंने एक के साथ एक बोतल फ्री मिलती थी। ये पहली बार दिल्ली में हुआ कि एक बोतल खरीदिएगा, दूसरी बोतल मुफ्त में मिलेगी। और उन 4-6 महीनों में ही 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। बाद में इन्होंने संशोधन किया और ये माना कि सरकार का रेवेन्यू गिर गया, इसलिए उस नीति को विड्रा कर लिया। यानी कि जो कुछ इन्होंने किया। विजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस समय की एक बड़ी खबर आ रही, दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के घर और कार्यालय में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। ये दोपहर से ही लगातार छापेमारी की जा रही है। ये समाज कल्याण मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। सुबह से दिल्ली के अलग अलग 9 स्थानों पर, यानी कि राजकुमार के 9 स्थानों पर, ये जो समाज कल्याण मंत्री के 9 स्थानों पर ईडी जो है लगातार छापेमारी करे। दिल्ली आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में है और आज अरविंद केजरीवाल को भी पहुंचना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और ये तो इस समय की बड़ी खबर है कि दिल्ली सरकार के एक मंत्री जो हैं राजकुमार आनंद, जो समाज कल्याण मंत्री हैं, उनके कई ठिकानों पर सुबह से ही लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन शराब नीति की जब हम बात करते हैं तो ईडी के सामने जब केजरीवाल नहीं पेश हुए तो जो उनके तर्क थे वो भी एक बार हम अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहते, दिखाना चाहते कि वो स्टार प्रचारक हैं, इसीलिए जांच में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन संगरूर में जाकर वहां के पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ रोड शो करना चाहते। तो एक बार वो भी हम देख लेते कि आखिर जो तर्क हैं, कितने सही हो, खासतौर से जब ईमानदारी की बात करते हो, न्याय की बात करते हो, कानून की बात करते हो, और ऐसे जो नेता हैं वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ईडी के सामने केजरीवाल नहीं हुए पेश। केजरीवाल ने ईडी को लेटर लिखा कि समन, पहली बात उन्होंने लिखा कि समन वापस करे और कई तर्क दिए कि 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, वो ईडी के सामने नहीं पहुंच सकते। दूसरा कि वो स्टार प्रचारक है, अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां पर उनको संबोधन देना है। केजरीवाल के सवाल ये भी है कि मैं संदिग्ध हूं या गवाह, ये भी ईडी से उन्होंने पूछा है। तो कई तरीके के सवाल भी पूछा। देश के 5 राज्यों में चुनाव, वहां मेरा जाना ज्यादा जरूरी है, यानी कि भ्रष्टाचार के मामले में जो आरोपित है, कहा जा सकता है कि सवालों के घेरे में उस जांच से बचने के लिए आप तर्क समझ सकते कि एक दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे, वो आज दागदार है और वो उनका तर्क क्या है। इसके साथ साथ ये भी देख लेते कि किस किस पर अब तक आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता रहे उनका आरोप किस किस पर रहा है, उस पर भी एक बार नजर डालते हैं। और इस शराब घोटाले में किस किस पर आरोप है और किन किन लोगों से पूछताछ की गई, ये कुछ बड़े किरदार आप समझ सकते हैं कि इस पूरे आबकारी घोटाले के जो मामला है। केसीआर की बेटी के कविता, इनसे भी पूछताछ हो चुकी है। शराब कारोबारी समीर महेंद्रू, ये बड़े कारोबारी हैं और
इंडो स्प्रिट नाम से एक इनकी कंपनी है, यही पूरा शराब का आयात करते हैं, शराब का यानी कि व्यापार करते हैं। विजय नायर ये वो चेहरे हैं जिनको दिल्ली सरकार ने फायदा पहुंचाने के लिए पूरी शराब नीति, पूरी आबकारी नीति में ही बदलाव कर दिया था। इसके साथ ही बड़े चेहरे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर मनीष सिसोदिया लगभग 260 दिन हो चुके हैं जेल में हैं। तो आप ये वो चेहरे हैं जो बड़े किरदार हैं। संजय सिंह भी पहले से ही वो जेल में है और शराब मामले में ही जब ईडी से पूछताछ हुई थी। विजय जी, जो ईमानदारी की बात करते हैं और खासतौर से एक सवाल मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा, राघव चड्ढा का भी चार्जशीट में कई बार जिक्र किया गया है। पंजाब में जब चुनाव हो रहे थे तो नशा मुक्ति, युवाओं को नशे से दूर रखना, ड्रग्स माफिया, ये इनके बड़े मुद्दे हुआ करते थे। लेकिन दिल्ली में पूरी आबकारी नीति बदल दी। तो क्या आपको लगता है कि ये दोहरा चरित्र है आम आदमी पार्टी के या अरविंद केजरीवाल का? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का दोहरा नहीं, तिहरा और चौहरा चेहरा भी है इनके। ये अलग अलग तरीके से किरदार लोगों के सामने पेश करते हैं। एक तरीके से ये शुद्ध नाटक और नौटंकी के मास्टर हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक हार की जीत कहानी है जिसमें एक डाकू गरीब के बेस में बाबा भारती का घोड़ा छीन ले जाता है। तो बाबा भारती कहते हैं कि भैया घोड़ा ले जाओ लेकिन इस घटना का जिक्र न करना। अरविंद केजरीवाल ने वैसे ही भेष बदला, अन्ना का इन्होंने आवरण ओढ़ा और उसके बाद इन्होंने जनता को ठगा। देखिए, अब मफलर भी इनका गायब हो गया, खांसी भी गायब हो गई और इनकी नीले रंग की वो वैन भी, गाड़ी जिससे ये चला करते थे, और कह रहे थे कि भाई मैं तो अय्यासी नहीं करना चाहता, भव्यता नहीं चाहता, और 45 करोड़ का इन्होंने मुख्यमंत्री का बंगला बना लिया जिसके पेड़ भी काटे, दूसरे घर भी गिराए। तो जो कुछ भी इन्होंने दूसरे नेताओं पे आरोप लगाया उससे बढ़ चढ़कर इन्होंने सत्ता का आनंद लिया और सत्ता का इस्तेमाल ये अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। यानी फंड का किस तरीके से क्रिएट करना है, शराब नीति उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और सिर्फ एक घटना अगर आप देख लें शराब नीति का, अभी आगे और कौन कौन से मामले खुलेंगे वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। बिल्कुल, लेकिन आपने सही कहा कि कौन कौन से मामले खुलेंगे, लेकिन हम कुछ चेहरे और दिखाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी, ये तो शराब नीति का मामला था, आबकारी घोटाले का मामला था, लगभग 300 करोड़ से अधिक का मामला था और कई बड़े चेहरे, बड़े जो नेता माने जाते हैं उन पर आरोप है। लेकिन आम आदमी पार्टी की पहली जो विधायक रहे हैं, जो पार्षद रहे हैं, आप ये चेहरे देख लीजिए। सबसे पहले 3 बड़े चेहरे। आप नेता मुकदमा गिरफ्तारी, सत्येंद्र जैन पूर्व मंत्री दिल्ली 31 मई 2022 को गिरफ्तार हुए, मामला मनी लॉन्ड्रिंग का था, यानी कि शराब नीति घोटाले से जुड़ा था। दूसरा बड़ा चेहरा आपके सामने आ रहा है, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, कई विभाग थे, शिक्षा विभाग था। संजय सिंह सांसद राज्यसभा गिरफ्तार 4 अक्टूबर 2023, दिल्ली शराब नीति घोटाला। तो ये 3 चेहरे जिन पर बड़े आरोप है कि लगभग पूरी आबकारी नीति बदल दी। लेकिन कुछ और आप देख लीजिए कि पूरी आम आदमी पार्टी की कार्यशैली क्या रही है। जितेंद्र सिंह तोमर पूर्व मंत्री दिल्ली 9 जून 2015 को गिरफ्तार किए गए थे, फर्जी डिग्री मामले में, फिर जमानत मिल गई। संदीप कुमार पूर्व मंत्री दिल्ली गिरफ्तार किए गए 3 सितंबर 2016 को, फिर जमानत मिल गई। प्रकाश जारवाल विधायक देवली गिरफ्तार किए गए 9 मई 2022 को, डॉक्टर को सुसाइड के लिए उकसाने को लेकर, फिर बाद में जमानत मिल गई। विजय सिंगला, इनको ये पंजाब के हैं, इनको गिरफ्तार किया गया, जमानत मिल गई। सोमनाथ भारती, तो ये आप समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी पार्टी, अमर रतन कोटफला विधायक भटिंडा यानी कि पंजाब से जुड़े हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया बाद में भ्रष्टाचार के मामले में, बाद में इन्हें जमानत मिल गई। तो ये एक राजनीतिक बड़ी, कहा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका चरित्र है, उसके नेता हैं। विजय जी, क्या आपको लगता है कि जो गठबंधन है, क्योंकि ये गठबंधन के बड़े हिस्से हैं, और जब 2024 का चुनाव होगा तो क्या ये सब भ्रष्टाचार के मुद्दे, शराब नीति घोटाले के मुद्दे या फिर आजम खान से जुड़े मुद्दे, क्या ये भी जनता के सामने पहुंचेंगे? निश्चित तौर पे पहुंचेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल गठबंधन में गए इसलिए हैं कि उनको गठबंधन के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है। और ये गए क्यों थे? आपको याद हो, इन्होंने शर्तें रखी थी कि दिल्ली में जो केंद्र सरकार ने नया कानून बना दिया कि अधिकारियों के ट्रांसफर का अधिकार एलजी के पास रहेगा, ना कि सरकार के पास, तो उसके मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन के पास सशर्त गए थे। तो जब कोई सशर्त कहीं जाता है तो निश्चित तौर पे आप जानिए कि वहां पहले ही मतभेद की बुनियाद पड़ गई है और आगे आने वाले दिन में और ज्यादा दिखाई देगा। देखिए, अभी राज्यों में ये उसी गठबंधन के खिलाफ आपस में सब लोग लड़ रहे हैं। जाहिर है लोकसभा में ये सीटों की जब मांग करेंगे तो ये इनको पंजाब में किसी को देना नहीं, दिल्ली में किसी को देना नहीं, बल्कि ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह में लोकसभा सीटें लेना चाहेंगे। तो वहां इंडिया गठबंधन में तो ठीक वैसी स्थिति जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ हो रहा है, उससे ज्यादा कहीं कन्फ्लिक्ट होने वाला है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, क्योंकि कांग्रेस की ही जमीन को खा रही है आम आदमी पार्टी। इसके बावजूद कांग्रेस ने इनको अपने साथ रखा है और उन्हें लगता है कि इनके सहारे हम
2024 में नरेंद्र मोदी के जो उनका चुनावी रथ चलेगा तो उसको हम दिग्विजय का रथ चलेगा तो उसे हम रोक सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि टकराव बहुत ज्यादा है इंडिया गठबंधन में, और टकराव के राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं और मुद्दे भी हैं जो खासतौर पे करप्शन वगैरह से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर ढेर सारे सवाल अपने आप खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सवाल खड़े हो जाएंगे। और विजय जी, मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि क्या जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, लाखों जो लोग शामिल थे वहां पर पहुंचे या फिर घर से ही समर्थन था, क्या उनके लिए उनके साथ ये बड़ा धोखा है? इस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन लगातार आबकारी नीति को लेकर, शराब घोटाले को लेकर 300 करोड़ से ज्यादा का घोटाला और बड़े शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने के इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं लगातार मुखर हैं, प्रहार कर रहे हैं। संबित पात्रा ने भी आज कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक बार सुन लेते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज ईडी के बुलाने पर भी नहीं पहुंचे थे, उनको प्रचार करने के लिए जाना था। कि लगभग 338 करोड़ रुपया का मनी ट्रेल तो स्थापित होता है। ये जो लिकर स्कैम है, जो शराब घोटाला है, ये शराब घोटाला कोई 400-500 करोड़ का नहीं है, ये कई हजार करोड़ों का घोटाला है। जब टिप ऑफ द आइसबर्ग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक छोटा सा हिस्सा ही इतना बड़ा है, तो पूरा ये लिकर स्कैम कितना बड़ा होगा। ये जितने गागर बंद है ना अभी जेल के अंदर, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो, ये सारे गागरों के सागर आप हैं। क्या अन्ना आंदोलन के समय जो लोग वहां पर पहुंचे थे, जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि एक अच्छी सियासत की हो सकता है शुरुआत हो, अच्छे नेता, ईमानदार नेता सड़क पर देखने को मिल जाएं, क्या उनके साथ ये बड़ा धोखा है? देखिए, जिस दौर में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ उसके पहले बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में यात्राएं की थी, और भ्रष्टाचार की इतनी ज्यादा खबरें निकल के आ रही थी यूपीए सरकार के, 2G 3G और न जाने क्या क्या जी निकल रहे थे। जनता में एक बहुत जबरदस्त बेचैनी थी, और एक सम्मेलन वहां बाबा रामदेव ने अपना किया। उसी सम्मेलन के बाद अन्ना हजारे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में शुरू कर दिया। उन्होंने अन्ना हजारे की जो शालीनता, मर्यादा, उनके जो चेहरा, उनकी भावभंगिमाएं और जो उनके प्रति जनता में संवेदना थी, उसका उन्होंने पॉलिटिकल ट्रांसलेशन कर लिया, पूरा उन्होंने पॉलिटिकल मोनेटाइज कर लिया, बल्कि ये कहा जाए, और बहुत ही अच्छे तरीके से। उस दौर में देश के जितने आईटीएंस हैं, MBA वाले हैं, जितने अच्छे डॉक्टर हैं, जितने अच्छे बुद्धिजीवी हैं, जितने अच्छे विद्वान हैं, जर्नलिस्ट हैं, आम आदमी जो अच्छे लोग थे, उनको लगता था कि शायद बदलाव यहां से शुरू होने वाला है, क्योंकि वो बदलाव की मांग इतनी जबरदस्त थी, लोगों में बेचैनी इतनी ज्यादा थी, क्योंकि हर जगह से भ्रष्टाचार की खबरें आ रही थी। तो लोगों को लगा कि शायद यही अच्छी बातें करने के मास्टर थे अरविंद केजरीवाल। लोगों को नहीं पता था कि ये बंदा राजनीतिक दल बनाएगा और बाद में जाके ये इस तरह की हरकतें करेगा। वो तो उस समय पता नहीं लगा, वो तो साधु के वेश में वहां बैठा हुआ था। और लोगों को इन्होंने एक तरीके से, हम लोगों को भी लगता था, मैं खुद एक जर्नलिस्ट के नाते मुझे लगता था कि शायद एक बड़ा बदलाव के लिए देश तैयार हो रहा है, यूथ आगे आ रहा है। हमारे तमाम उसमें मित्र, मेरी अरविंद केजरीवाल से करीब करीब हर दिन बात होती थी, और जब ये अनशन कर रहे थे खुद अरविंद केजरीवाल, तो उसके पहले ये लोग अन्ना को ही बैठाना चाहते थे, लेकिन बाद में पार्टी के अंदर से दबाव पड़ा कि आप एक बुजुर्ग को दोबारा बैठाएंगे जो अभी एक क्रिटिकल कंडीशन से वापस गए हैं, तो आपके लिए बड़ी फजीयत होगी। तो ये और कुमार विश्वास इनके साथ इन्होंने फिर अनशन किया था। तो जो भरोसा इन्होंने पैदा किया उसके उलट सारा काम किया। जनता इसीलिए बहुत आहत महसूस करती है कि आपने जनता की भावनाओं का दुरुपयोग किया, एक अच्छा आदमी बनके आपने गलत काम किए। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत डाउटफुल है। एक बार वो बयान हम अरविंद केजरीवाल का फिर से अपने दर्शकों को सुनाते हैं, जो ईमानदारी की बात करते थे, और हर बड़े मंच पे अन्ना आंदोलन में हमने देखा कि पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से उस मंच पर नई सियासत, शुचिता वाली सियासत, अच्छी राजनीति की बात करते थे, ईमानदारी की बात करते थे। लेकिन आज वो शराब जो घोटाला है उसमें भी शामिल पाया जा रहा है। और वही नहीं, उनसे जुड़े जो बड़े नेता हैं, पूरा कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता हैं उसमें संलिप्त। विपक्ष में गठबंधन, इंडी जो गठबंधन है उस पर पड़ेगा, क्योंकि चाहे हम आजम खान को देखें, 7 साल के लिए वो जेल में है, समाजवादी पार्टी भी उस गठबंधन का बड़ा हिस्सा है। आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो शराब घोटाले के मामले में लगातार संलिप्त हैं। क्या इसका असर 2024 के चुनाव पर जरूर पड़ेगा? हाँ, निश्चित तौर पर पड़ेगा। देखिए, करप्शन को लेकर इस देश की जनता बहुत संवेदनशील है। जहां पे भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई घटनाएं सामने आती हैं, जनता उसे जरूर खारिज करने की कोशिश करती है।
और काफ़ी लोग जिनकी सिंपैथी उस पार्टी के साथ रहती है उससे अपने को विड्रा करते हैं और उस पार्टी के साथ जाते हैं जो जिस पार्टी के बारे में उन्हें लगता है कि ये भरोसेमंद है, जिसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बेहतर है। एक्चुअली देखा जाए तो गठबंधनों में जो नेता हैं वो क्रेडिबिलिटी उनकी देखा जाए, उसके अगर आप भारांक दें कि इनकी 10 क्रेडिबिलिटी है, इनकी 8 है, इनकी 9 है, इनकी 7 है, तो वहाँ अरविंद केजरीवाल जो कभी 8-9 पे हुआ करते थे आज गिर के 1 या 2 पे आके उनके समर्थक रह गए होंगे। तो निश्चित तौर पे इस इंडिया गठबंधन का जो भविष्य है, एक तो मैं ये मानता हूँ कि उसमें कन्फ्लिक्ट इंटरनल बहुत ज़्यादा होगा लोकसभा सीटों को लेकर। दूसरी बात यह है कि अगर करप्शन जैसे जो केजरीवाल जी का जो शराब घोटाला सामने आया है, चूंकि दिल्ली से सेंट्रिक है तो इसका मैसेज बहुत स्ट्रांग है और ये देखिए तेलंगाना तक जाता है। बिल्कुल, तेलंगाना तक जाता है। ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और अभी इसमें बहुत सी चीजें निकल के सामने आनी है, क्योंकि सीबीआई ने कहा था 180 फोन तोड़े गए हैं। उन फोन में क्या था वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब आप 180 फोन तोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि सबूत मिटाना है, तो जाहिर है कि बहुत कुछ। मैं अपने दर्शकों के एक आखिरी ग्राफिक जरूर दिखाना चाहूंगा कि आपका ही नीति सिसोदिया पर आरोप क्या थे, और जो आरोप थे उसमें यह भी था कि 54 से ज्यादा फोन खाली मनीष सिसोदिया ने तोड़े गए हैं और उनमें से 5 जो सिम कार्ड हैं वो मनीष सिसोदिया के नाम थे। एक बार वो ग्राफिक्स हम जरूर दिखाना चाहेंगे। आपका ही नीति सिसोदिया पर जो आरोप हैं, आरोप लगा था कि कोविड में दुकान बंद जब थी तो शराब कंपनियों को 144 करोड़ की छूट दी थी, यानी जो बड़े शराब माफिया थे, ये मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा था। इसके साथ साथ और कई बड़े आरोप ये ईडी के जांच में आए सर, यानी कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग हुआ है। लगभग 300 करोड़ से अधिक का ये पूरा मामला है। शराब घोटाले का आबकारी नीति पूरी बदल दी गई थी। मकसद यही था कि जो बड़े शराब माफिया हैं उनको लाभ पहुंचाना था। लाइसेंस आवेदक को लगभग 30 करोड़ फीस लौटाई गई, यानी कि पूरी तरीके से वो जो बड़े माफिया हैं उनको एक तरफा राहत देने के लिए, एक तरफा लाभ देने के लिए उनको सारी पूरी आबकारी नीति बदली गई। बिजनेसमैन अमित अरोड़ा को भी लाभ पहुंचाया गया और शुरुआत में 100 करोड़ जो पहुंचे हैं और ये ईडी के जांच में आया और उसका किस तरीके से अलग अलग बंदर बांट हुआ। अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचाने के लिए 2.2 करोड़ की घूस दी गई और ये घूस जो है मनीष सिसोदिया को दी गई है, ये जांच में आया। अमित अरोड़ा ने कहा, बाद में इसका बयान भी दिया है। मनीष सिसोदिया एक्साइज मंत्री हुआ करते थे और इसीलिए पूरी आबकारी नीति जो है और लगातार उस पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन और आबकारी नीति फिर बाद में इन्होंने कैंसिल भी कर दी। लेकिन ईडी की जांच, इसके बाद शुरुआत में सीबीआई की जांच। अब आप देख लीजिए, सबूत छिपाने के लिए 14 फोन 43 सिम बदले, जिसमें से 5 सिम जो हैं वो अकेले मनीष सिसोदिया के नाम थे। विजय जी, 30 सेकंड लास्ट कमेंट, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सियासत कर रही है, जिस तरीके से बड़े बड़े वायदों के साथ आई थी, ये लोगों के साथ कुठाराघात है? ये बड़ा कुठाराघात है और इससे जनता को सबक ये मिल रहा है, हम जैसे लोगों को सबक ये मिल रहा है कि किसी का समर्थन करने के पहले सोचना होगा, टटोलना होगा। देखिए उसकी साख क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। जैसे कहीं शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के पहले कंपनी की हिस्ट्री देखी जाती है, वैसे किसी नई पार्टी में इन्वेस्ट करने के पहले सिर्फ उसकी बातों पे न जाइए, जुमलों पे न जाइए। वो मीठी और सपने अच्छे दिखाएगा, लेकिन हकीकत में क्या करेगा वो जब उसे मौका मिलता है तो पता लगता है। अरविंद केजरीवाल इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल इसके सबसे बड़े उदाहरण है, क्योंकि ईमानदारी की बात करते थे, अच्छी राजनीति की बात करते थे, देश की सियासत बदलने की बात करते थे, लेकिन आज शराब भ्रष्टाचार के मामले में वही नहीं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और ऐसे कई और बड़े जो नेता हैं वो गिरफ्त में हैं, दायरे में हैं। विजय जी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिग न्यूज बेंगलिसिस में आज हमने बात की कि किस तरीके से ईडी के बुलाने पर आज अरविंद केजरीवाल कई तर्क देकर चुनावों के प्रचार में चले गए, लेकिन कल फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।